अच्छी खबर है, अच्छी खबर नहीं मैं कहूंगी आपको इससे क्या या मुझे इससे क्या या पूरी कौम को इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक खबर ये है कि अभी पाकिस्तान का जो मीट एंड ग्रीट था, पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत करने से मना कर दिया। हाँ, स्टार गाला था पाकिस्तान का, उसको इन्होंने मुलतवी किया है, मनसूख किया है, जो भी उसको कह लें। लेकिन मेरा बात यह है कि उस दिन भी कादिर साहब ये फरमा रहे थे कि ये खिलाड़ियों की जाती चीजें हैं, इनको चलते रहना चाहिए, प्राइवेट हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर मना क्यों बुनियादी किया? अब तो इख्तिलाफ प्राइवेट और था तो मिल उसूली लेते। इख्तिलाफ होता है। उसूली इख्तिलाफ ये होता है कि देखें, आप एक ऑफिशियल टूर पर हैं और आप एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं। आप किसी जाती दौरे पर नहीं हैं, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं है, बिल्कुल। ये तो आप बायलैटरल सीरीज पे भी हो ना, तो इस किस्म की चीजों पर सवाल हो जाता है। हाँ, उस दिन भी जिक्र किया था। देखें, पाकिस्तान के लेवल पर अगर कोई चैरिटी है, कोई कम्युनिटी का काम है पाकिस्तान की, जिसके आपकी मुल्क को जरूरत है, आपके मुल्क की साख बेहतर होती है, जो मकामी लोग हैं पाकिस्तान के उनको जरूरत है, कोई फलाही काम है, तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन इस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत देना और पाकिस्तान क्रिकेटर्स का उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करना, ये आपकी तवज्जो हटाता है खेल से। और अगर इन्होंने किया है तो ये तो लोग मिसालें देते हैं ना, चलें जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये जब देर आए दुरुस्त आए वाला बात है ना, ये हर चीज हर जगह पर इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। ये कोई मामूली लोग नहीं है ना, कोई ये पहली मर्तबा इस जगह पर जा रहे हैं ना, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कोई इतनी मामूली होती है कि जिसको आप एक नजर से देखें और दूसरी नजर से बुला दें। ये मैटर करती हैं चीजें। बिल्कुल सही बात है। उस दिन लोगों को बुरा लगा होगा। अब क्या बातें हो रही हैं जब पाकिस्तान हारा है कनाडा से, यूएसए से, तो ये चीजें हो रही हैं ना। तो ये पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है या जो पीसीबी के जो लोग जो हैं, इवन जो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। ये कहते तो हैं कि तनकीद ना करें, फिर अब क्यों बंद किया, फिर करते ना, करते अच्छा हाफिज साहब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया यूएसए से खिजर ने। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सब ठीक हैं? हम सब ठीक ही हैं, बस अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कल के मैच के बाद कितने ठीक होंगे। मेरा तो सर दर्द है शदीद। और उमर हमारे सामने आज लाल रंग पहने मौजूद है। वैसे मैंने भी लाल रंग पहना है, लेकिन ये कि लाल रंग का इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस हम लोग अपना दिल खुश कर रहे हैं ब्राइट ब्राइट कलर्स पहनकर। दिल जो लाल हुआ है उसकी रिप्रेजेंटेशन है ये कलर। उसका असर जो है वो हमारे कपड़ों पर इस वक्त आ रहा है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द क्रिकेट टीम, खिजर आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हमारे प्लेयर्स किस कंडीशन में हैं, क्योंकि इनका डिनर था, मीट एंड ग्रीट था, जिसकी बहुत एडवर्टीजमेंट हो रही थी, बहुत बात हो रही थी इस हवाले से। बाकायदा तौर पर इस पर $25 की टिकट का कहा गया था कि वो देकर आप मिल सकते हैं खिलाड़ियों से। तो खिलाड़ियों ने जाने से माजरत कर दी है। क्या इनसाइड न्यूज़ क्या है? देखिए जी, ये सारी बातें इसलिए डिस्कस हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार हार रही है। आप इंग्लैंड से हार कर आए और आप जब डैलिस में उतरे तो आपने तमाम तर वो एक्टिविटीज की जो कि कहा यह जा सकता है कि ये दीगर टीमों के भी प्लेयर्स कर रहे हैं। इंडियन टीम की मिसाल दी जा सकती है। मगर बात यह है कि आप हार रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अगर आप जीत रहे होते तो ये सारी चीजें जो है वो किसी और तरीके से रिपोर्ट हो रही होती। हम ही रिपोर्ट कर रहे होते कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जीतने के बाद कौमी टीम का इस्तकबाल किया, खाने पे बुला लिया। मगर जब आप हार रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। डेलिस में भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ जो इवेंट्स थे वो लाइन अप हुए थे। टीम बाद में पहुंची मगर तमाम तर इवेंट्स मुख्तलिफ कम्युनिटी ने जो है वो लाइन अप किए हुए थे। और उसका नतीजा हमने यही देखा कि जो कल के मैच में हुआ। इस वक्त रात गए पाकिस्तान टीम यहाँ पर पहुंची है और इस वक्त मैं भी न्यूयॉर्क में ही हूँ। तो हमारे एक दोस्त ने हमें पिक किया था एयरपोर्ट से। तो उसने ये कहा था कि यार मुझे जो है ना एक काम से जाना था, मगर अब मैं एक दो दिन जो है ना नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वहाँ पे मेरे इंडियन दोस्त हैं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, इनका तो रोजाना का इंटरेक्शन मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ हो रहा होता है। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम यूएस से हार जाएंगे। हम तो ये कह रहे थे कि इस मार्जिन से जीतें कि ये हमें आगे कैलकुलेशन में जो है हमें हमारे लिए रन रेट में मसला ना हो। अब हम हार गए हैं और हम अगर हम जीतते भी हैं तो हम उस वक्त तक हमारी जान अटकी रहेगी जब तक हमारे ग्रुप के तमाम तर मैचेस जो है फाइनल तमाम टीमें नहीं खेल लेती।
तो पाकिस्तान टीम यकीनन अंडर प्रेशर है और मायूस कुन कारकर्दगी है। सर अंडर प्रेशर तो है, भी मायूस भी हैं, लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि गैरी क्रिस्टन का बड़े सख्त लफ्जों का तबादला उनके साथ हुआ, बड़ी खरी खरी सुनाई उन्होंने टीम को, और बाबर आजम भी बहुत मतलब बरस पड़े टीम पर। तो इन खबरों में कितनी हकीकत है और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जब जितनी बुरी शिकस्त हुई है तो टीम मीटिंग में यही कुछ होना था कि कोई प्लान नहीं था, कोई किसी किस्म की कोई आपने प्लानिंग ही नहीं थी। सुपर ओवर आपने आमिर को दे दिया, हालांकि आपने देखा कि पूरे मैच में नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उस पर भी सवालात हो रहे हैं कि नसीम शाह को आप यूटिलाइज कर सकते थे। फिर अगर सवालात ये भी उठ रहे हैं कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर आपके सामने था तो फखर ने चेज क्यों नहीं किया, इफ्तिखार क्यों गए, और रिजवान को बड़ा रेट किया जाता है, रिजवान भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। तो जब और जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने सुपर ओवर तक में एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। और यकीनन गैरी क्रिस्टन के लिए भी सवालात हैं कि जिस तरह वो आए हैं और पहले वो आए नहीं, फिर वो उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की, फिर अब जब टीम के साथ जेल हुए तो टीम का रिजल्ट ये आ रहा है। तो यही कुछ होना था, टीम मीटिंग में यही कुछ होना था। अब जो इंडिया वाला मैच है उसमें उम्मीदें तो कोई भी नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है जीतेगी, मगर प्रैक्टिस सेशंस हैं। एक तरफ से दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा होता है कि आप पाकिस्तान टीम के बारे में कोई आखिरी और हतमी राय नहीं रख सकते। तो अब देखते हैं, हो सकता है ये देखिए वो हमारा प्रेशर पैट्रियोटिज्म है कि हम लोग तो अभी भी पूरे उम्मीद है, ये हमारी हुबुल वतनी है, हमने तो एंड तक यही कहना है कि पाकिस्तान ही जीतेगा, ये हमारा अपने मुल्क से प्यार है। लेकिन अगर हम क्रिकेट से प्यार करें और क्रिकेट की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत बड़ी शिकस्त का शिकार हुआ है। खिज़र, अब प्रैक्टिस मैचेस पाकिस्तान के कब हैं? अब इंडिया के मैच से कबल पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेशंस या प्रैक्टिस सेशंस कब हैं? प्रैक्टिस सेशन होगा, कल होगा। आज पाकिस्तान टीम आराम करेगी, कल प्रैक्टिस सेशन होगा। और ये सब बातें उस वक्त से शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ था। आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में जगह दी और यकीन दहानिया के बाद आपने प्लीज अपनी बात कंटिन्यू दोबारा कीजिएगा, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दी थी कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाया जा रहा था तो आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को यकीन दहानियां करवाई कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप टीम का परमानेंट हिस्सा होंगे। और बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स आपके अभी तक आराम कर रहे हैं। और फिर उस्मान के हवाले से भी है कि उन्होंने जिस तरह से यूएई की क्रिकेट छोड़ी और यहाँ पर आए तो आपने उनको भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेकर गए, आदम खान को भी आप लेकर गए। तो जिस तरह से टीम तश्कील दी जा रही थी तो ये यही कहा जा रहा था कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बजाय यकीन दहानियों की बुनियाद पर टीमों में प्लेयर्स को लाया जा रहा है। और पता नहीं शायद पाकिस्तान क्रिकेट में जब चेयरमैन तब्दील होते हैं, कप्तान तब्दील होते हैं, कप्तान तब्दील होते हैं तो टीम तब्दील होती है। उम्मीद कर सकते हैं, मगर ऑन पेपर पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी एक्सपेक्टेटर्स हैं उनकी तो फिलहाल कोई उम्मीद ही नहीं है, बस दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि हमें कोई चांस दिख नहीं रहा, क्योंकि कल पाकिस्तान टीम शायद पूरे मैच में कहीं थी नहीं अगेंस्ट यूएसए, और यूएसए ने आपको आउट क्लास कर दिया। उन्होंने बेहतरीन गेम खेला और आप अंडर प्रेशर थे। सही बात है। शुरू से ही जब उन्होंने आप पे यूएसए शुरू से ही डोमिनेट कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं गेम के अंदर है।